सुनाई दे रहा है? ओके। लास्ट क्लास में हम डिटरमिनेंट्स का थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो फोन दे दीजिए। हाँ, ठीक है। आपको कुछ डाउट्स कुछ है बेटा? हम्म, सर नेक्स्ट डे भेज देंगे। क्या है? सर नेक्स्ट डे भेज देंगे। नेक्स्ट डे होगा सर, डिस्कशन की नहीं होगी। नहीं, लास्ट क्लास में थ्योरी हुआ है। ठीक, कुछ क्वेश्चंस मुझे मिला है। अच्छा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। इफ सर बी कमा सी। सर हमको स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। क्या ब्लैक आ रहा है? स्क्रीन ब्लैक आ रहा है अभी। स्क्रीन तो ठीक है बेटा, ब्लैक आ रहा है क्या? अब बेटर है? सर हम फिर से ज्वाइन कर रहे हैं। अब सर हम फिर से ज्वाइन करके ट्राई कर रहे हैं। अब ठीक है? जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, A इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी सी इज इक्वल टू सी बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, A पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू B पावर k टाइम्स B प्लस n प्लस 1 टाइम्स C। दिस implies k by n is equal to how much? ये क्वेश्चन है। देखिए, मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन है ये। दूसरा है डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। यू एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 टू एन माइनस 1 के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 सिग्मा n is equal to 1 to k un is equal to 110 k minus 2 equal to how much? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के कुछ स्टार्टिंग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं क्या? मतलब क्या कर सकते हैं? एनी आइडियाज? इंफॉर्मेशन देख के कुछ स्टैंडर्ड आइडियाज आ रहे हैं क्या? यस और नो? देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन का मीनिंग देखिए। बी सी इज इक्वल टू सी बी का मतलब क्या है? अब बात कर सकते हैं, कम ही लोग हैं ना आप। अनिकेत,
PMI से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो PMI से कर सकते हैं, ठीक है आप, बट एक नॉर्मल क्वेश्चन है ना, K/N, K का वैल्यू कितना है वो पूछ रहे हैं। ओके, ठीक है। सो देखिए, एक एक इंफॉर्मेशन का मीनिंग, BC इज इक्वल टू CB का मतलब है कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। B एंड C आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। सो कम्यूटेटिव मैट्रिसेस में क्या थ्योरी काम करते हैं? इफ टू मैट्रिसेस आर कम्यूटेटिव देन व्हाट हैपेंस? बाइनोमियल थ्योरम कैन बी अप्लाइड, राइट? जैसा नॉर्मल आइडेंटिटीज आप यूज करते हैं, अलजेब्रा का आइडेंटिटीज, वो मैट्रिसेस में भी यूज कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैन बी डन फॉर B plus C होल पावर n, ठीक है। अब ये यूज होगा या नहीं होगा वो बात का बात है, बट वेन एवर यू सी BC इज इक्वल टू CB, आपका माइंड में ये फ्लैश होना चाहिए। सो बट एज यू सी इन दिस क्वेश्चन, शायद लग रहा है कि ये काम करेगा, क्योंकि A इज हाँ सर, इक्वल टू काम B कर। plus C। सो A पावर n plus 1 का मतलब सिंपली B plus C होल पावर n plus 1। सो यहाँ तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। सो n plus 1 C0 इंटू B पावर n plus 1 से स्टार्ट होगा, प्लस n plus 1 C1 इंटू B पावर n इंटू C पावर 1। B का पावर धीरे धीरे कम होगा, C का पावर बढ़ते जाएगा। n plus 1 C2 इंटू B पावर n minus 1 इंटू C स्क्वायर, प्लस सो ऑन n plus 1 Cn इंटू B का पावर पूरा निकल जाएगा, n plus 1 Cn plus 1 इंटू C पावर n plus 1। This implies B plus C whole power n plus 1 is equal to, इस एक्सपेंशन में कुछ सिंप्लीफिकेशन है, C स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया था ना, इसका यूज कुछ दिख रहा है? What is the use of C square is equal to 0 तो with थर्ड टर्म regard to के बाद this? सारा 0 हो जाएगा। So C square से स्टार्ट करके all higher powers of C, ये पूरा सारा टर्म्स जो है वो 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 टर्म्स बचेगा। So n plus 1 C0 का मतलब 1, so इस डायरेक्टली B पावर n plus 1 प्लस n plus 1 C1 का मतलब n plus 1 B पावर n इंटू C। तो आप B पावर n कॉमन लिया तो B प्लस n plus 1 इंटू C। So by comparison K is equal to कितना होना चाहिए? ये होता है, क्वेश्चन में ये दिया है, कंपेयर किया तो K is equal to n हो रहा है। This implies K by n is equal to 1 is the answer। इजी लग रहा है? Yes, sir. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? So if only one row or one column is made up of variable, जो भी ऑपरेशन UN में होगा, the operation gets carried on to the variable row or column. That's the logic of this question. So question के हिसाब से K जो है वो constant है, N is the number which changes, N equal to 1 से लेकर K तक जा रहे हैं, ठीक है। So this is the variable column and the remaining columns are constants. So जो भी सिग्मा आप UN में अप्लाई कर रहिएगा, the same sigma should be applied to the variable column. So sigma n is equal to 1 to K UN is nothing but sigma K is equal to 1 to N, 1 to N 1, sigma K is equal to 1 to N 2N,
sigma, sorry, n is equal to 1 to k, right? n is equal to 1 to k to n minus 1. बाकी जो टर्म से जैसा है वैसा ही रहेगा. अब इस क्वेश्चन जो है सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन हो गया. सिग्मा 1 क्या होता है? 1 to n is equal to 1 to k. What is sigma 1? Sigma 1 is simply k. k. ये 2 बाहर आएगा. सिग्मा n क्या होता है? k into k plus 1 by 2, right? क्योंकि n is going from 1 to k. यूजुअली कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. यूजुअली k equal to 1 to n होता है यूजुअली, बट यहाँ उल्टा है. k is the constant, n is the variable. यूजुअली बहुत बार क्या होता है, n will be constant, k will be the variable. So यहाँ 2 times k into k plus 1 by 2 and sigma 2n minus 1. Sum of the first k odd numbers. Sum of the first k odd numbers is simply k square. So k square plus k plus 1, k square plus k square plus k plus 1. 2 कैंसिल हो गया. अब फर्स्ट रो पूरा केस है, चाहे तो k कॉमन ले सकते हैं या डायरेक्टली आप कॉलम ऑपरेशंस के बारे में सोच सकते हैं. क्या क्या कॉलम ऑपरेशंस करेंगे? C2 becomes C2 minus C1, C3 becomes C3 minus C1. C1 से C2 से C1 माइनस करेंगे, C3 से भी C1 माइनस करेंगे. तो फर्स्ट कॉलम जैसा है वैसे छोड़ देता हूँ, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो k माइनस के 0 हो गया. k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस k 1 बच गया. k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 0 हो गया. नेक्स्ट k माइनस k 0, k स्क्वायर प्लस k माइनस ऑफ k स्क्वायर प्लस k, ये भी 0 हो गया. k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर k प्लस 1. तो बहुत सारे जीरोस आ गया. अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं. So which is equal to k into this minus this, k plus 1 is equal to 110. क्वेश्चन के हिसाब से इसका वैल्यू 110 है. सो बाय कंपैरिजन k इक्वल टू कितना है? ये तो 10 into 11 है ना. सो k is equal to 10. सो k minus 2 is equal to कितना है? 8 is the answer. ओके लग रहा है? इज इट ओके? नोट किया? समझ में आया तो नोट कर लीजिए. हो गया बेटा? गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
पैसेज टाइप क्वेश्चन है. A 3/3 determinant has its entries either 1 or -1. A 3/3 determinant has its entries either 1 or -1. The number of such determinants is 2 power 9, which is equal to 5 1 2. एक क्वेश्चन में दिया गया है. We will call a 3/3 determinant. We will call a 3/3 determinant with entries 1 and -1 as minus special. As minus special. If product of elements of any rows or any columns is -1. For example, determinant of 1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 is a minus special determinant. Try to understand the paragraph that is given. The first question is number of 3/3 minus special matrices minus special determinants. Number of 3/3 minus special determinants is the first question. Second question. Number of n by n minus special determinants is equal to how much? Third question. The minimum value of a 3/3 minus special determinant is how much? ये देखिए क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन आप जब तक समझ में आए पढ़ते रहना है, ठीक है? जस्ट divide this into phrases and try to understand this. The 3/3 determinant has entries only 1 and -1. एक 3/3 determinant है जिसका entries जो है 9 entries either +1 और -1 हो रहे हैं.
ऐसा कितना डिटर्मिनेंट्स फॉर्म कर सकते हैं? बिकॉज देर आर 9 प्लेसेस, हर एक प्लेस के लिए +1 और -1 दो ऑप्शन है फिल करने के लिए. एवरी प्लेस हैज 2 ऑप्शंस टू फिल. So 2 options, 2 options, 2 options, 2, 2, 2, 2, 2. So total 9 places. Every place has 2 options to fill. So you can have about, you'll have exactly 2 power 9 different determinants that can be formed, which is 5, 1, 2. ये क्वेश्चन में दिया है. And ये सारा determinants में we call a 3x3 determinant with entries +1 and -1 as a minus special if the product of elements of any rows or any columns is -1. माइनस स्पेशल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? माइनस स्पेशल डिटरमिनेंट का मतलब ऐसा एक डिटरमिनेंट है जिसमें कोई भी रो ले लीजिए, एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी कॉलम ले लीजिए, एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू शुड ऑलवेज गेट -1, क्योंकि मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट्स +1 और -1 ही है. बट ऐसा डिटरमिनेंट होना चाहिए जिसमें कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हर बार -1 आए तो उसको हम माइनस स्पेशल मैट्रिक्स बोलते हैं, माइनस स्पेशल डिटरमिनेंट बोलते हैं. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन माइनस स्पेशल डिटरमिनेंट? मान लीजिए 1 1 1 -1 1 1 1 -1 1 है, मान लीजिए. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉट माइनस स्पेशल मैट्रिसेस, क्योंकि इस रो का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो +1 आ गया. ठीक है, एक माइनस स्पेशल मैट्रिक्स का मतलब है कोई भी रो या कोई भी कॉलम को एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको हर बार -1 आना चाहिए. ठीक है. So the question is, how many 3x3 minus special determinants can be made? That's the question. ये वाला समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? Any ideas how to do this question? सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना होगा. क्या है पहला? सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो जाएगा. हाँ वो ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है. ठीक है, सर इसको वही थोड़ा सा, कर रहे हैं. हाँ सर पहले देखे कि अगर एक रो में तीनों -1 आ गया तो बाकी का दोनों रो में दोनों एक ही कॉलम में -1 होना चाहिए. एक ये केस आया और एक बार सारा -1 केसेस में डिवाइड करके कर रहे हैं. हाँ देखते हैं एक बार. ठीक है, ये मैं निकाल रहा हूँ. ठीक है, अगले पेज में करेंगे. अब क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर. ओके देखिए, फर्स्ट मैं क्या करने चाह रहा हूँ, देखिए इसका सोल्यूशन जब करता हूँ. देखिए फर्स्ट मुझे एक डिटरमिनेंट चाहिए. आई वांट ए माइनस स्पेशल डिटरमिनेंट, राइट? 3x3 माइनस स्पेशल डिटरमिनेंट, राइट? सो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू फिल द फर्स्ट रो. सिर्फ फर्स्ट रो फिल करने के लिए कोशिश करेंगे. नॉर्मली देखा तो फर्स्ट रो कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज. सही है कि नहीं? क्योंकि 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 into 2 into 2, राइट? फर्स्ट रो कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज. सही है कि नहीं? सो वो 8 डिफरेंट वेज क्या है? 1 1 1 1 1 -1. समझ रहे? इसके बाद 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1. मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ 4 नंबर्स लिख रहा हूँ.
1 -1 -1 +1, इसके साथ 1 -1, इसके बाद 1 -1 1 -1। सारा हो गया। मुझे 8 चाहिए ना। Did I get all the 8 different ways? मैं गलत किया। ठीक है, आपके पास 3 प्लेसेस है, +1 -1 करके फिल करना है। ठीक है, सो पहला +1 कर लीजिए, फर्स्ट प्लेस में +1 कर लीजिए। सेकंड प्लेस इसमें क्या क्या कर सकते हो, 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1, राइट। अगर फर्स्ट प्लेस में -1 पुट किया तो again 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1। These are the 8 different ways in which I can fill the first row। सही है कि नहीं? इसमें क्या क्या फिल करने से वो माइनस स्पेशल डिटरमिनेंट बनेगा? ये तो नहीं फिल कर सकता, क्यों? क्योंकि तीनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो +1 आ रहे हैं, -1 नहीं आ रहे ना। Is this okay? Yes. Is this okay? Yes. Is this okay? No. Only those are okay where the product of elements is -1। ये ओके है, ये वाला नॉट ओके है, ये भी नॉट ओके है, ये ओके है। समझ में आ रहे? So first row can be filled in how many ways? 4 ways। समझ में आ रहे कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट रो कैन बी फिल्ड इन ईच ऑफ दिस 4 वेज। मान लीजिए कोई भी एक तरीका आप यूज करके फिल कर लिया, फॉर एग्जांपल -1 +1 +1 करके फिल कर लिया। समझ रहे? अब नेक्स्ट रो देख लीजिए, टेक द नेक्स्ट रो। नेक्स्ट रो का भी प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। सो नेक्स्ट रो में भी यही 4 तरीके से कुछ ना कुछ तरीका अपना के फिल करना पड़ेगा, राइट? सो नेक्स्ट रो कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 4 वेज। सही कि नहीं? नेक्स्ट रो कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 4 वेज। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप -1 -1 -1 करके फिल कर लिया, कर सकते हैं। नाउ वंस यू फिल दीज 2 रोज, अब थर्ड रो कितना अलग अलग तरीके से फिल कर सकते हैं? थर्ड रो कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? ये आपका सोचने का टाइम है। द थर्ड रो कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? मेरा जो लॉजिक है, द थर्ड रो कैन बी फिल्ड ओनली इन वन वे, बिकॉज द फर्स्ट 2 रोज हैव बीन डिसाइडेड। थर्ड रो डिसाइड करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? देखिए, क्योंकि आप -1 -1 चूज किया। अब कॉलम का भी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? कॉलम का भी प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए। सो -1 -1 चूज किया तो यहाँ -1 चूज नहीं कर सकते, यहाँ 1 ही आना चाहिए। यहाँ 1 -1 चूज किया तो यहाँ क्या आना चाहिए? तो यहाँ -1 आना चाहिए ना। एंड यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ +1 ही 1 आना चाहिए। एंड यहाँ 1. +1 ही आना चाहिए। सो द थर्ड रो इज गेटिंग फिक्स्ड based on the first and second row। समझ में आ रहा है? So there is only one way to fill the third row। So in how many ways can you fill the first, second and third rows? Simply 4 into 4 into 1, 16 ways है। समझ में आ रहा है? So the answer is 16। समझ में आया? Yes, sir. So there are 16 minus special determinants।
that can be formed out of this 512. 512 में there are only 16 minus special determinants. Clear है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/3 के प्लेस में n/n के बारे में सोचने के लिए बोल रहे हैं. इज आस्किंग यू टू थिंक अबाउट n/n मैट्रिसेस. ठीक है, तो अब आप ये डेरिवेशन के बारे में सोचना चाहिए. मतलब 3/3 के लिए 4 आया था ना, ये 4 जो है हम काउंट करके किए हैं. बट इज देयर अ वे टू गेट दिस, इज देयर अ वे टू गेट दिस 4 फ्रॉम दिस 3? अगर कुछ फॉर्मूला अगर डिराइव कर सकते हैं तो वही फॉर्मूला n के लिए यूज कर सकते हैं. सो n/n के लिए चेक करेंगे. जस्ट थिंक अबाउट n/n. ये नोट किया होगा. So if you have n/n determinant, so there are n numbers in the first row. So आप देख सकते हैं जो आप 3/3 के लिए जो 4 आया था, so what is this 4? ध्यान दे दीजिए. आपके पास 1 है -1 है, आपके पास 1 है -1 है. You have to select 3 numbers such that the product is negative. So आपके पास ऑप्शंस क्या है? You can select 0 ones, you can select 1 1, you can select 2 ones, or you can select all 3 ones. ध्यान दे दीजिए. So 3 में से 3C0 you have selected 0 ones. इसका मतलब आपका चॉइस -1 -1 -1 होगा. If you select 1 1, एक 1 सेलेक्ट किया, 2 -1 से सेलेक्ट करना पड़ेगा इसका मतलब. So in how many ways can you do this? 3C1 का मतलब 3 ways होता है ना. So 3 में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट करके वहां 1 डाल दीजिए, बाकी 2 ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा. So 3C2 is also 3. You have selected 2 places and put ones, and बाकी जो है वो -1 हो जाएगा. ये करने के लिए भी 3 अलग अलग तरीका है. And if you want all 3 ones, there is only one way. ये सब कुछ मिलके मेरा 8 आ जाएगा. These are the 8 different arrangements that you have. इस 8 arrangements में there is one arrangement where you get all -1s, 3 arrangements where you get 1 1 and 2 -1s, 3 arrangements where you get 2 ones and 1 -1, and 1 arrangement where you get all ones. So हमको प्रोडक्ट -1 चाहिए तो हमको 3C0 लेना पड़ेगा, 3C2 लेना पड़ेगा. तो दोनों मिला के कितना आ रहा है? 4 आ गया जो हमारा आंसर है. अब वही n अगर एलिमेंट्स है तो इस बार ऑप्शंस क्या हो गए? NC0, NC1, NC2, NC3, so on up to NCn, राइट? तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? NC0 का मतलब एक भी -1 नहीं है, ऑल आर वंस.
ऑल आर वंस का मतलब क्या है? एक भी -1 नहीं है, 0 -1, ऑल आर वंस। सो ये +1 होगा प्रोडक्ट, ये नहीं चाहिए मुझे। एक -1 हुआ, बाकी सारा वंस है, इसका मतलब प्रोडक्ट -1 होगा। ये चाहिए मुझे, ये ऑप्शंस चाहिए। NC2 नहीं चाहिए क्योंकि 2 -1 से बाकी सारा 1 से प्रोडक्ट किया तो +1 हो जाएगा। आई वॉन्ट NC3, आई डोंट वॉन्ट NC4, आई वॉन्ट NC5, सो सो n/n के लिए आप फर्स्ट रो को कितना तरीके से फिल कर सकते हैं? NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस सो ऑन अप टू NC, जितना टर्म्स है बेसिकली ऑड, ठीक है, NC n तक। अगर n ऑड है तो n तक जाएगा, n इवन है तो n-1 तक जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर n इज इवन और ऑड। सो इसका सम का फॉर्मूला क्या है? बाइनोमियल थ्योरम से इसका सम का फॉर्मूला क्या है? सारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऐड किया तो 2 पावर n आएगा। इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम सेम होगा, एक एक का 2 पावर n-1। समझ रहे? So first row can be filled in 2 power n-1 ways. Second row can also be filled in 2 power n-1 ways. Third row can also be filled in 2 power n-1 ways. So on. n-1th row can also be filled in 2 power n-1 ways. But last row जो है, based on what you have done in the first n-1 columns, last column fix हो जाएगा, last column के लिए एक ही तरीका आएगा. So answer is 2 power n-1 whole power n-1. It is 2 power n-1 का whole square. So this is the total number of n/n minus special matrices or determinants. n equal to 3 पुट किया तो आपका जो प्रीवियस आंसर है वो आ गया, देखिए 2 power 2 square, 2 power 4 is equal to 16, प्रीवियस आंसर आ गया। समझ में आ रहे ये? समझ में आया? एनी रेस्पॉन्सेस समझ में आ रहा होगा? इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन इज, out of all the 16 3/3 minus special determinants, what is the least value of the determinant? मान लीजिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइनस स्पेशल डिटर्मिनेंट। अब देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? -1 into 1 minus 1 0, -1 into -1 minus 1 -2, plus 1 into 1 plus 1 2, which is 4। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 आया है। ओके, सो वैसा करके इफ यू टेक डिफरेंट माइनस स्पेशल डिटर्मिनेंट्स, अलग अलग वैल्यूज आएगा। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? दैट इज द क्वेश्चन, लीस्ट पॉसिबल आंसर। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सो हम एनालिसिस कैसे करेंगे? तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं? ये 1 into a 2 into a 3 minus a 3 into a 2 3,
minus A12 times A21 into A33 minus A31 into A23 plus A13 times A21 into A32 minus A31 into A22. यही करते हैं ना डिटर्मिनेंट. So if you look at this determinant A11, A22, A33 plus A12, A31, A23 plus A13, A21, A32 minus A11, A32, A23 minus A12, A21, A33 minus A13, A31, A22. 3 टर्म्स पॉजिटिव है, 3 टर्म्स माइनस करना पड़ेगा आपको. ठीक है. सो अब टेक ईच ऑफ दिस. ये सारे नंबर्स +1 -1 में कुछ ना कुछ है. से तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आइदर 1 आएगा या -1 आएगा. हमको सबसे छोटा चाहिए, सो जितना नेगेटिव हो सकता है उतना अच्छा है. तो अगर ये तीनों नंबर्स -1 है और ये तीनों नंबर्स +1 है तो if these three numbers are -1 and if these three numbers are +1s, you get the minimum value and the minimum possible value is -6 लग रहा है. तो ये तीनों -1 है, तीनों +1 है तो -3 -3 -6 आने का चांस है. बट अब ध्यान से देखिए -6 आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. ये तीनों का वैल्यू अगर ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो if you multiply all of this, सारा नंबर्स है इसमें देखिए. if you multiply all this you are getting -1. product of all elements. ये -1 ये -1 सब कुछ मल्टीप्लाई किया तो -1 होल क्यूब. बट इस तरफ अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये भी +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है. अब ये तीनों मल्टीप्लाई किया तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स +1 आ रहे. सो एक ही टाइम में प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स -1 भी आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स +1 आना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल. विच इज नॉट पॉसिबल. समझ रहे. सो -6 आने का चांस है बट -6 इज नॉट पॉसिबल. एंड -5 तो आ नहीं सकते. देखिए आप 1 -1 को जैसा भी आप मिलाइए, ठीक है, 5 तो कभी नहीं आएगा आंसर. ये आ सकते हैं 1 एंड -1 को आप जैसा भी करके you take 6 of them, and add them. You will never get 5 और -5. odd numbers नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि मान लीजिए सारा -1 है, आपको -6 आएगा. दूसरा ऑप्शन क्या है? 5 -1 से और एक +1 है, तो आपको नेक्स्ट पॉसिबल आंसर इज -4. -5 नहीं आएगा बीच में. एंड वी हैव सीन दैट +4 इज पॉसिबल. तो एक रो दूसरा रो इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट -4 भी आएगा. So there is a possibility that you can get -4 as the answer. So -6 is not possible. So -4 is the least possible value of determinant. So -4 will be the answer. So समझ में आ रही है क्वेश्चन? लॉजिकली थोड़ा सा बहुत एनालिसिस करना पड़ा हमको. इट्स ए गुड क्वेश्चन. समझ में आया? Yes, sir.
सर तो सेम तरीके से जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू भी +4 ही आएगा। क्या है, क्या है? सेम तरीके से जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू भी +4 आएगा। सेम तरीके से मैक्सिमम वैल्यू +4 होना चाहिए, हाँ क्योंकि वही +6 +4। भी नहीं आएगा ना। हम्म। अगर +6 आ सकते हैं तो -6 भी आ सकते हैं। So -4 is the least value, +4 will be the highest value. Clear? अच्छा लगा क्वेश्चन थोड़ा सा? So नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x, y, z are 3 integers between 1 and 9. x51, y41, z31 are 3-digit numbers. 3-digit numbers. Show that determinant of 543, x51, y41, z31, x, y, z r is equal to 0 if x, y, z are in AP. ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर्स, ठीक है। x51, y41 ये जो है एक 3-digit नंबर्स है, जैसा x, y, z डिजिट्स है ना, तो ये 3-digit नंबर्स है। तो ऐसा है तो ये डिटर्मिनेंट जो है 0 होगा इफ ए बी सी आर इन AP. दैट्स व्हाट यू नीड टू शो। सो कैसे करेंगे? सो डिटर्मिनेंट ऑफ 543, x51, y41, z31, xyz इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट के ऊपर हम रो ऑपरेशंस करेंगे। सो कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूं? R2 बिकम्स R2 माइनस 100 टाइम्स R3 माइनस 10 टाइम्स R1। अगर ये किया तो क्या होगा? सो R1 R3 जो है जैसा है वैसा ही मैं छोड़ रहा हूं। R2 को क्या कर रहा हूं? R2 में से R3 को 100 से मल्टीप्लाई करके R1 को 10 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सो R3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? x इंटू 100, x इंटू 100 किया तो x इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इंटू 100 किया तो x 00 जैसा आएगा नंबर। x को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो उस नंबर के बाद 2 जीरो आएगा। y00, z00, दिस इज 100 टाइम्स R3 एंड R1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 50, 40, 30 से दोनों को ऐड किया तो x50, y40, z30 आ रहे। अब x51 से x50 मल्टीप्लाई माइनस किया तो क्या आ रहे हैं? 1 आ रहे। y41 से y40 माइनस किया तो 1 आएगा। z31 से z30 माइनस किया तो 1 आएगा। क्लियर है?
So now what we'll do is एक रो को जितना जीरो से उतना जीरोस करने के लिए कोशिश करेंगे. So C2 becomes C2 minus C2 becomes C2 minus C1. C3 also becomes C3 minus C1. तब क्या होगा? फर्स्ट कॉलम जैसा है वैसा ही है. सेकंड कॉलम क्या होगा? 4 minus 1 0 y minus x. 3 minus 2 0 z minus x. So अगर x y z अगर AP में है तो y minus x is equal to common difference. Z minus x is equal to 2 times common difference होगा. Z minus x is 2 times common difference. So 5 1 x minus 1 0 d minus 2 0 2d. So these two columns are proportional to each other. देखिए इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कॉलम आया. So डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ में आ रहे? Yes, sir. क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. नोट किया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x is equal to determinant of 1 plus x whole power 21, 1 plus x whole power 22, 1 plus x whole power 23, 1 plus x whole power 31, 1 plus x whole power 32, 1 plus x whole power 33, 1 plus x whole power 41, 1 plus x whole power 42, 1 plus x whole power 43. Coefficient of x is how much? Coefficient of x in f of x is how much? देखिए ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टाइप है. ठीक है, कैसे करते हैं देखिए. ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं. एज यू कैन सी एफ ऑफ एक्स इज अ डिटर्मिनेंट मेड ऑफ वेरिएबल एक्स. इसको एक्सपैंड किया तो क्योंकि ऑल आर पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, इसको एक्सपैंड किया तो एक पॉलिनोमियल ही आएगा. सर 0 आ रहा. 0 आ रहा. 0 आ रहा है क्या? हाँ मतलब लॉजिक क्या है? सर हम 1 plus x को y माने, हम्म y पावर 21, फिर y पावर 20 कॉमन लिए तो y स्क्वायर y, फिर नीचे से y पावर 30 कॉमन लिए y स्क्वायर y क्यूब, फिर ठीक है, प्रोपोर्शनल आ गया. देखते हैं. मतलब ओके, लेट अस ट्राई टू डू लाइक दैट. सो 1 plus x is equal to अगर y लिया तो दिस इज y पावर 21, y पावर 22, y पावर 23. आप देख सकते हैं बहुत सारा कॉमन आ जाएगा इसमें. 31, 32, y पावर 33, y पावर 41, y पावर 42, y पावर 43.
सो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा? y पर 21 कॉमन आ रहे, सो 1y y स्क्वायर। ओके, सेकेंड रो में से क्या कॉमन आएगा? y पर 31 1y y स्क्वायर। थर्ड रो से y पर 41 कॉमन आएगा, 1y y स्क्वायर। सो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। दिस डिटरमिनेंट इज 0, सो इफेक्टिवली इसका वैल्यू 0 है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एक्सपैंड किया तो आपका इफेक्टिवली कितना आएगा? गोइंग टू गेट 0 एज द आंसर। क्लियर है? सो अगर 0 है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ वाई सारा तो 0 से आना चाहिए, राइट? समझ में आ रहे? क्लियर है ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a comma b comma c are even natural numbers, delta is equal to a minus 1 a plus 1, b minus 1 b plus 1, c minus 1 c plus 1 is even natural, odd natural, negative integer, even, नेगेटिव इंटीजर, ऑड। 4 ऑप्शन है आपको। इफ ए बी सी आर इवन नेचुरल नंबर्स, देन इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है उसका नेचर क्या होगा? सर फिर 0 आ रहा है। हाँ, इस बार 0 आएगा? हाँ सर, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। क्या कॉमन लेने से? सर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, फिर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, सो ये माइनस कर लीजिए, ये माइनस कर लीजिए, ठीक है। इसमें से ये माइनस किया तो माइनस वन आएगा। ए बी सी 1 1 1 आ रहा है ना, सो ये भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही आ रहे हैं। क्लियर है? सो नन ऑफ दिस होगा, मतलब शायद नन ऑफ दिस आंसर है ना। ऑड नेचुरल भी नहीं है, इवन नेचुरल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0 इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 plus a square into x, 1 plus b square into x. F of x is a polynomial of degree is equal to how much? The question.
So diagonal elements में there is no bracket, non-diagonal elements में there is bracket. Question is इसको expand किया तो कौन सा डिग्री का polynomial आएगा? Options 0, 1, 2, 3. So क्या करेंगे इसमें? So let us do some row and column operations. यार करके देखते हैं क्या होगा. So 1 plus a square into x का इतना ही मतलब है x plus ax square, right? So 1 plus a square x plus b square x plus c square x plus a square x, 1 plus b square x plus c square x plus a square x plus b square x, 1 plus c square x. So रो 2 से रो 1 माइनस करेंगे, रो 3 से भी रो 1 माइनस करेंगे, देखते हैं क्या होगा. तो फर्स्ट रो जैसा है वैसे छोड़ देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट रो लेट अस लीव इट लाइक दिस. सो सेकंड रो क्या होगा माइनस किया तो x माइनस 1, राइट. ए स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 1 माइनस एक्स, यहाँ 0 हो गया, राइट. सेम थिंग इफ यू डू r3 माइनस r1 किया तो ए स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, x माइनस 1, 0, 1 माइनस एक्स. सही कि नहीं? सो लगभग सिंप्लीफाई हो गया हमारा. अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करके देख सकते हैं. सो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर minus of x plus b square x times this into this minus 0, x minus 1 into 1 minus x. So क्या कर सकते हैं? प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स टाइम्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो प्लस ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो अच्छे से 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हर जगह कॉमन आया. 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आया तो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस 2x. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज -2. सो -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया. सो बचा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. इसका मतलब डिग्री कितना है? 2 इज द आंसर. देख लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कर सकता है क्या नहीं आप लोग. ओके. यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया ये? बाकी लोग को समझ में आ रहे? देखिए
The next question. F of x, g of x, h of x are three polynomials of degree 2. Delta of x is equal to f of x, g of x, h of x, f dash of x, g dash of x, h dash of x, f double dash of x, g double dash of x, h double dash of x is a polynomial of degree is equal to how much? क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? सर डिग्री 3 डिग्री 3 3 होगा क्या? ठीक, पक्का? कैसे कैसे किया? सर एफ ऑफ एक्स मेरा 2 डिग्री पॉलिनोमियल था, हम्म, तो एफ डैश ऑफ एक्स 1 डिग्री पॉलिनोमियल, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मेरा 0 डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा। हम्म, हम्म, सो हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम निकाले डिस्क्रिमिनेंट, तो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इनटू कांस्टेंट। ठीक है। आप ये कंसिडर नहीं किया कि ये पॉलिनोमियल्स जो है अपने हिसाब से ये पॉलिनोमियल्स जो है इंडिपेंडेंट पॉलिनोमियल्स मान लिया आपने। सो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कांस्टेंट हो गया ना। हम्म। सो आप 2 इंटू 1 डिग्री 3 कर लिया ना आपने, डिग्री 3। यस सर। मतलब इतना डायरेक्ट एनालिसिस नहीं है इसका, थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा इसमें। देखिए सोचने का तरीका देखिए, इसमें 3 गलत है। अगर जनरल 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स, जनरल 1 डिग्री, जनरल कांस्टेंट्स है तो यूजुअली 3rd डिग्री आएगा। बट यहाँ अच्छे से डिफरेंशिएशन है ना एक दूसरे का, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इफ डेल्टा ऑफ एक्स इज r1 ऑफ x फर्स्ट रो, r2 ऑफ x सेकंड रो, r3 ऑफ x, मान लीजिए 3 रोज है जो x से बना हुआ है, जैसा ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। डेल्टा डैश ऑफ x कैसे करना है? देखिए फर्स्ट आप रो 1 को डिफरेंशिएट करना है, रो 2 रो 3 को वैसे छोड़ना है, प्लस नेक्स्ट टाइम रो 1 रो 3 को छोड़ दीजिए, रो 2 को डिफरेंशिएट करिए, प्लस रो 1 और रो 2 को वैसे छोड़ दीजिए, रो 3 को डिफरेंशिएट करना है। समझ रहे? ये तीनों को ऐड किया तो आपको डिफरेंशिएशन आ जाएगा। सो नाउ व्हाट इज डेल्टा डैश फॉर दिस? ध्यान से देखिए, डेल्टा डैश इज फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स। बाकी दोनों जैसा है वैसे छोड़ दीजिए, प्लस नेक्स्ट क्या करना है? फर्स्ट रो और लास्ट रो को छोड़ दीजिए वैसा, और क्या करना है? सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है। एफ डैश, जी डैश, एच डैश को डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स, जी डबल डैश ऑफ एक्स, एच डबल डैश ऑफ एक्स आएगा, प्लस नेक्स्ट फर्स्ट 2 रोज को जैसा है वैसे छोड़ दीजिए, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स, एंड थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एच ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है फर्स्ट का? फर्स्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है? 0 क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम हो गया, ये 0। सेकंड डिटरमिनेंट इज आल्सो 0 0, थर्ड डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। क्यों? क्योंकि लास्ट 3 रो 0 हो गया, क्योंकि एफ डबल डैश, जी डबल डैश, एच डबल डैश ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा? जीरोस हो गया, 0 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डेल्टा को डिफरेंशिएट किया तो 0 आया, इसका मतलब डेल्टा क्या है?
डेल्टा डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा का डिग्री कितना है? इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज द आंसर। एनालिसिस समझ में आ रहा है? सर मेरा गलत क्यों आ रहा था? क्या है सर मेरा गलत क्यों आ रहा था? गलत क्यों आया? मतलब वो थ्री का पूछ रहा है क्या? थ्री क्यों गलत? हाँ। देखिए, थ्री आपका रीजनिंग क्या है? ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, कांस्टेंट। हम्म। यूजुअली फर्स्ट डिग्री को इससे मल्टीप्लाई किया तो अपने हिसाब से थर्ड डिग्री आना चाहिए ना। हाँ। ठीक है, वो जनरल एनालिसिस सही है। ये दीज आर जनरल फंक्शंस, एक दूसरे से रिलेशन नहीं है तो, बट यहाँ ऑल रिलेटेड है ना। जी, जी डैश, एच डैश सारा रिलेटेड है ना। सो मतलब इसके हिसाब से अगर ऐसा किया तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होके आपको सिर्फ कांस्टेंट्स बचेगा। अच्छा वैसे। समझ में आ रहे हैं? हाँ हाँ सर। मतलब दिस हैपेंस व्हेन दिस पर्टिकुलर रिलेशंस आर देयर। फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर वे में है तो सारा एक्स क्यूब्स, एक्स स्क्वायर्स, एक्स कोएफिशिएंट्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ओनली कांस्टेंट्स बचेगा। ओके। ठीक है। सर बोलिए बेटा। सर ये जो ट्रिपल डैश एफ डैश एक्स वाला जो डिटर्मिनेंट आपकी है लास्ट वाला, वो जीरो कैसे हुआ? ये एफ ऑफ एक्स, यस जी सर। ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स डिग्री 2 दिया था ना। यस सर। डिग्री 2 का मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है ना। यस सर। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? 2ax प्लस बी आएगा। हाँ। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? सिर्फ 2a आएगा कांस्टेंट। यस सर। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? जीरो है। हाँ, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ था ना, हाँ। तो सारा जीरोस हो जाएगा क्योंकि सारा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स है। ओके सर। ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस x1 y1, 1 प्लस x1 y2, 1 प्लस x1 y3, 1 प्लस x2 y1, 1 प्लस x2 y2, 1 प्लस x2 y3, 1 प्लस x3 y1, 1 प्लस x3 y2, 1 plus x3 y3. Then delta is equal to how much? Option A, x1 x2 x3 plus y1 y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3, x2 x3 y2 y3 plus x3 x1 y3 y1 plus x1 x2 y1 y2. Option D 0. सर फिर जीरो आ रहा है। सैड। हाँ, जीरो ही है। जीरो आ रहा है। हाँ,
मतलब आ रहा है क्या या गेस कर रहे हैं? नहीं सर, कैलकुलेशन C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो X1 ब्रैकेट में Y2 माइनस Y1 और C3 माइनस C1 करे तो X1 Y3 माइनस Y1, मतलब X1 दोनों तरफ प्रोपोर्शनल हो। सो आप एग्जाम में अगर करना है तो 0 डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से 0 आ जाएगा क्योंकि x1 y1 सब कुछ 1 1 1 मान लिया तो डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है ना, बाकी सारा आंसर 0 नहीं आ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से आप डायरेक्टली इसका आंसर 0 मार्क कर सकते हैं, बट अगर करना है तो थोड़ा सा सोच सकते हैं। 1 + x1 y1, 1 + x2 y1, 1 + x3 y1। सो C2 माइनस C1 किया, क्या बचेगा? x1 टाइम्स y2 माइनस y1, x2 टाइम्स y2 माइनस y1, x3 टाइम्स y2 माइनस y1 एंड C3 माइनस C1 किया तो x1 टाइम्स y3 माइनस y1, x2 टाइम्स y3 माइनस y1, x3 टाइम्स y3 माइनस y1। तो C2 माइनस C1 किया, C3 माइनस C1 किया। सो ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया तो the two columns will become equal, hence the value of this will become equal to 0। क्लियर है? ओके, सो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं? अगर कुछ डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। आज मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन का कुछ वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन का देख लीजिए, उसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेके जो वीडियोस अपलोड हुआ है वो देख लीजिए डिफरेंशिएशन का, ठीक है। सर रेगुलर क्लास में लिमिट्स होगा? क्या है? सर रेगुलर क्लास में लिमिट्स होगा, लिमिट्स? लिमिट्स? हाँ लिमिट्स जो 11th में किया है वही है। वही। मतलब डाउट्स है तो क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चंस लेके, ठीक है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग वो लास्ट चैप्टर है ना बेटा? यूजुअली लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए 3 घंटा लगेगा। सर एक्चुअली वो आ रहा है ना एग्जाम में, तो आई थॉट कम टाइम लगेगा कि नहीं, ज्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम तो में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। कब है एग्जाम? सर 27th को है। 10 दिन है ना? Okay, तो एक हाँ काम कर सर। लेता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग मैं क्लास में कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन का वीडियोस अपलोड करता हूँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। वो बेटर होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट कर लेंगे, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सो मैं आज डिफरेंशिएशन का वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो वो देखना शुरू कर लीजिए, ठीक है। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू हाँ, सर। बाय बेटा, बाय। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू बेटा।